तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 इसके अंदर बच्चों हमारे पास एक रेखाखंड है ए और बी। ठीक है, इसके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। अब इस रेखाखंड को बिंदु P विभाजित करता है किस रेशो में, यानी किस अनुपात में, x और y के अनुपात में। ठीक, तो हमें इस बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, यानी x और y निकालने हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, अंतः विभाजन सूत्र। तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको x और y के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो x के निर्देशांक निकलेंगे आपके, x के निर्देशांक के लिए m x2 लेंगे, प्लस के लेंगे आप n x1, और नीचे इनका आएगा सम यानी योग m प्लस n। ठीक है, ऐसे ही आपको y के निर्देशांक निकालने हैं। तो y के निर्देशांक में क्या होंगे, y2 और y1 आ जाएगा आपका। तो y के लिए m y2 प्लस के n y1, और नीचे आएगा आपका m प्लस n। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन में ये दो बिंदु दे रखे होंगे और आपको इस बिंदु के मान निकालने पड़ेंगे। तो 7.2 जो है हमारी जो प्रश्नावली है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो इसको क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों ये बिंदु दे रखा है ए मान लेते हैं अगर इस बिंदु को, तो ये x1 और y1 है, और इसे अगर हम बिंदु b मान लेंगे तो ये x2 और y2 है। और जो अनुपात दे रखे हैं आपको mn या m1 प्लस m2 कैसे भी ले सकते हैं आप, m और n ले लो, या m की जगह m1 ले लो और n की जगह m2 ले लो। ठीक है, आप इसको कैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है चलिए करते हैं हम। तो बच्चों ये रेखाखंड हो गया ए बी जिसके निर्देशांक हो गए, इस पर हमने एक बिंदु P मान लिया जिसके निर्देशांक कितने हैं, x और y हैं, और अनुपात दे रखा है 2 और 3 है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप m बराबर कितना हो जाएगा 2 और n बराबर कितना हो जाएगा 3। आप इसको m1 और m2 कुछ भी ले सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, ये x1 और ये y1 है। तो x1 आपके पास है बच्चों -1 और y1 कितना है आपके पास 7। फिर x2 कितना है आपके पास बच्चों 4 ये वाला, और आपके पास y2 कितना है बच्चों -3। अब आपको P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब x और y का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको लिखना क्या है, P बिंदु के निर्देशांक। ये आपका सूत्र मैंने अभी बताया था आपको x निकालने के लिए, m x2 प्लस के n x1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आपके पास बच्चों m कितना है यहाँ पे 2 है, x2 कितना है बच्चों 4 है, इनकी गुणा होगी, बीच में प्लस का साइन है। फिर उसके बाद आपके पास n कितना है यहाँ पे 3 है बच्चों, और x1 कितना है -1 है, और नीचे होगा m प्लस n। तो 2 प्लस 3, इसको थोड़ा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 की गुणा 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 8, प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम माइनस ले लेंगे, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस 3 कितना हो गया आपके पास 5। 8 में से आप 3 घटाएंगे बच्चों तो आपके पास कितना आएगा 5, और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, तो आपके पास बच्चों x बराबर कितना आ गया, 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1। तो ये आ गया आपके पास x का मान। ऐसे ही आप y का मान और निकालेंगे। तो ऐसे ही y का मान निकालना है m y2 प्लस के n y1 अपॉन m प्लस n। तो आपके पास m कितना है बच्चों 2, y2 कितना है आपके पास बच्चों -3, फिर n कितना है आपके पास बच्चों 3 ये रहा, और गुणा में y1 कितना है आपके पास 7, और नीचे कितना होगा 2 प्लस 3। अब आप 2 की गुणा बच्चों 3 से करेंगे तो माइनस तो यहाँ पे लग रहा है, तो -6 आएगा।
7 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 21, और नीचे कितना हो गया 5। अब आप 21 में से 6 घटाएंगे, क्योंकि 21 आपकी बड़ी संख्या है, इसमें से 6 घटाएंगे तो प्लस क्या आएगा आपके पास 15, और भाग में कितना है आपके पास 5, तो y बराबर आ गया 15 को अगर आप 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो आपके पास p के निर्देशांक कितने आ गए, x का मान कितना आया था 1 और y का मान कितना आया था 3 आया था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं निर्देशांक बराबर, तो बिंदु P के निर्देशांक कितने आए बच्चों 1 और 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। ठीक है, लाइक भी करिए वीडियो को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।